चलिए मंगलाचरण करते हैं। ओम सदाशिव समारंभाम श्री शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। हाँ जी, तो मैं आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आइए अग्रिम पाठ पढ़ते हैं। आज कल हमने जो आपको पढ़ाया था आज उसको थोड़ा सा बना दिया है आप लोगों के लिए, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। हम यण संधि के उदाहरण पढ़ रहे हैं, तो हम उदाहरणों को पहले पढ़ रहे हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा नियम निर्धारण कर रहे हैं। पाणिनि जी के सूत्रों को लेकर के जो नियम निर्धारण प्रकार है उसे हम अभी सीखने वाले हैं। तो आइए, आपके सामने प्रस्तुत है यह स्लाइड। आप इसमें देख रहे होंगे स्थानीय आदेश निमित्त को एकदम अलग अलग कोटि से लिखा हुआ है। आप इससे समझ भी पा रहे होंगे कि जो ई है वो स्थानीय के रूप में हमने जो है रेड कलर रखा है। हम प्रयास करेंगे कि हम एक ही तरीके का कलर यूज करें जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। जहां स्थानीय होगा उसे हम रेड करेंगे, आदेशों को अब हम आगे ग्रीन ही करेंगे और बाकी निमित्त वगैरह के लिए सोच लिया जाएगा क्या करना है। तो ठीक है, खैर आप समझे होंगे इसे। तो चलिए, इसको आपको हमेशा याद रखना है। इसमें से आपको जो चीज याद रखनी है यण संधि के लिए, वो सबसे महत्वपूर्ण यह है, आपके पूर्व वर्ण की स्थिति इधर और इधर आपका होना चाहिए कोई सा भी अच। अच कैसा? कोई सा भी असमान अच। तो आपको क्या कर देना है, पूर्व में जो ई है लेफ्ट साइड में जहां भी उदाहरण में आएगी, तो वहां पर आपको उसको यह कर देना है और रू को वह कर देना है, री को र, ली को ला। विश्वास, इतना आवाज नहीं आता है। विश्वास, हेलो। हाँ सर जी, कंटिन्यू कीजिए, मैंने म्यूट कर दिया। हाँ, बीच में ना बोलिए, थोड़ा दिक्कत होगी इससे। हाँ, तो ई को या उ को व। अब इसमें से आपको और भी जो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है वो ये जानने की ये है कि जो री को ल का जो विधान किया गया है, इसका जो है प्रयोग बहुत ही कम देखने में आता है। बहुत ही थोड़ा सा, बहुत कम प्रयोग है इसका, ये समझ लीजिए। ज्यादा से ज्यादा आपको जो उदाहरण मिलेंगे वो ई उ के और री के, इनके उदाहरण इसमें ज्यादा मिलते हैं। तो चलिए, आप इसके बाद अब पढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ, जहां पर अब देख लिए अगला वाला, जहां पर हमने बहुत सारे उदाहरणों को आज एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। उन उदाहरणों को पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा करके। कल हमने कुछ उदाहरण पढ़े थे, आज भी हम कुछ उदाहरण आप लोगों के लिए इधर पढ़ेंगे। तो चलिए, यहाँ कुछ शब्द हैं, आप देख रहे होंगे। एक यह शब्द है प्रत्यंगम नाम का ही। तो प्रत्यंगम, इसमें क्या संधि हो सकती है? तो उसको आपको क्या करना है, उसको आपको यण 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 का ये उदाहरण बन सकता है। कैसे? आइए, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। संधि विच्छेद के लिए आप ये वाला कॉलम देखिएगा थोड़ा सा। इसमें क्या चीज है, ई को थोड़ा उससे अलग दिखाया है, बस ये प्रति अंगम है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, आप मुझे सुन पा रहे होंगे। प्रति और अंगम यह है। प्रति अंगम में भी क्या अलग अलग चीजें हैं। प्रति में से ई को अलग कर लीजिए, इस ई को आपको छांट के अलग रख देना है। और अंगम में आ ये इसलिए अलग करके दर्शाया गया है कि जिससे आप समझ पाए कि हाँ, इसके आगे जो अच है वो असमान अच है आगे, ये बताने के लिए आपको ये आपको थोड़ा सा अलग किया गया है। तो क्या होगा, किसको क्या होगा, अब ये जानने की चीज है। इसमें आपको कल बताया था जैसे, तो पूर्व में जो ई होती है, देखिए ये ई, और ये आपका अच परे मिल गया आपको, असमान अच को अच परे मिल गया। तो ई किस में बदल जाएगी, ई के स्थान पर हो जाएगा ये या। तो ठीक आपको वैसा ही कर देना है। आपने वैसा किया तो आपको ये हो गया
हलंत त, और ई के स्थान पर आपने इसे किया ये यहाँ पर य, और अंगम जब आप पे मिलाएंगे तो प्रत्यंगम। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, नदी और आगमा, ये वाला। तो अब मैं आप लोगों में से, आप लोगों की सहायता से मैं इसे हल करता हूं। तो अब मुझे क्या है कि मुझे अकेला संवाद करने में अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आप सारे, बहुत सारे लोग तो इसको जानते होंगे। तो जो इनको हल करने में हमारी मदद कर सके वो थोड़ा अपना हाथ उठाएं, और सूर्यकांत जी हैं होंगे इस ग्रुप में, वो आपका नाम कर लेंगे और हमारे साथ संवाद करके इसको वो हल करेंगे। इन सभी हमारे बहुत सारे इस प्रकार की संधि हैं, उनको आज ठीक कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल। सूर्यकांत जी नाम उच्चारित कीजिए। पुरुषोत्तम शर्मा जी। हेलो, सुन पा रहे हैं? जी महोदय, सुन पा रहे। मेरे ख्याल से सूर्यकांत जी आज है नहीं, लग रहा मुझे। अच्छा, है नहीं? मैं हूँ, जी जी। मेरी आवाज नहीं आ रही? अच्छा पंतोला जी, महोदय, आपकी आवाज पंतोला नहीं जी आ रही जुड़ थी। पाए कि नहीं? तो एक मिनट, मैं फिर उनका नाम ले देता हूं, यहीं से उनको बोलना होगा। ठीक है, चलिए आप लोग रहिएगा, कोई बात नहीं। जी जी। मैं नाम देख लेता हूं। अच्छा, अभिजीत जी का, हर्ष जी का, प्रतिभा जी का, पुरुषोत्तम शर्मा जी का। चलिए आज पुरुषोत्तम जी को लेते हैं। जी पुरुषोत्तम जी। जी भैया नमो नमो। हाँ जी पुरुषोत्तम जी। जी भैया नमो नमो। हाँ, आपको, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही, थोड़ा सा एक बार और बोलिए, फिर हमने दूसरा नंबर लेना पड़ेगा। थोड़ा बोलिए। जी 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 नमो नमो। हाँ, नमो नमः। आ रही है ना क्लियर आवाज मेरी? जी। हाँ, थोड़ा आपकी अटक टक के आ रही है। चलो थोड़ा देख लेते हैं, फिर दिक्कत करेगी तो फिर करते हैं बाद में। ठीक है, जी जी जी। चलिए तो बताइए जी, ये नद्यागम है आपके सामने। जी नद्यागम। हाँ, संधि विच्छेद करिए एक बार बोल के। जी, नदी धन आगम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नदी धन आगमा, थोड़ा वर्ण यदि हम आगम। अलग अलग करेंगे तो इस तरीके जी का हो जाएगा, आप है ना? जी 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 जी। हाँ हाँ। तो यहाँ पर पूर्व में कौन, देखो अब यहाँ पर अच संधि की स्थिति बन जा रही है, क्योंकि पूर्व में जी है दीर्घ ई, जी दीर्घ ई, और बाद में है है आगम का जो असमान आकार अंश है। जी, आकार। आगम का आ। तो फिर ई को या कर देना है। जी, ई को या कर देना है। ई को या कर दिया तो आप देख रहे होगे न द य द आगम। य। जी आगम। ठीक है, अब आप इसे मिलाएंगे तो क्या बनेगा? यही बनेगा ना, नद्यागम। नद्यागमा आपके बन जाएगा। ठीक है ना? जी जी। चलिए एक उदाहरण और ले लेते हैं, मध्वरी। ये उकार वाला उदाहरण है। जी। तो मध्वरी का संधि विच्छेद करिए एक बार। मधुधन अरि। हाँ, मधुधन अरि। जी। अब इसके बाद यहाँ पर ये ऊ है ना, जी, ऊ ऊ जो के स्थान स्थानीय पर है आपको क्या कर देना है? ये वह ए कर वाले देना को है। वह कर देना है, क्योंकि आगे एच पर ए मिल रहा है। जी जी तो ठीक है, आपने वह कर दिया। जब आप इसे जी मिलाओगे तो जी आधा ध रह जाएगा, और धा के जी आगे है वह, तो जी आधा धा रह जाएगा, किंतु वा के आगे है अ नाम का अच। ये जी वा के आगे क्या है? ये अ अच है, आप देख रहे हो। जी तो वह उसमें मिल जाएगा, तो मध्वरी ऐसा पूरा रूप बन जाएगा। ठीक है, सिद्ध। जी सिद्ध हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। चलिए अब दो उदाहरण और किसी से पूछते हैं जब तक, है ना? आप अपने को म्यूट करिएगा, जी 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 भैया। और काफी नमो लोगों ने नमः। हाथ खड़ा नमो किया था, उनको करते हैं। चलो आज लेते हैं इनको। मिताली जी, आइए, अपना ये अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ मिताली जी, सुन पा रही हैं? हेलो। सर मिताली तो नहीं है, मालती तो है। अच्छा सॉरी, शायद वो मालती ही होगा, मैंने ठीक से उसे पढ़ नहीं पाया है। हाँ जी, नमो नमः आचार्य जी। नमो नमः, नमो नमः। तो आइए ये चीजें हाँ देखते जी, हैं हाँ थोड़ा जी, सा है आगे। हाँ जी। आगे लिखा है मधुद, देखो मध्विदम, क्या है ये? हाँ जी, मधुविदम। तो हाँ इसको हम सर मधु धन इदम करेंगे। हाँ, अभी तो आप कर ले रहे हो। हाँ जी। हाँ हाँ, एक और बात और आपको ध्यान रखनी है कि हाँ जी, मधु और इदम में यह उकार लिख दिया है इन्होंने। ये दीर्घ भी हो सकता है, रस्व भी हो सकता है, कुछ दोनों में से हाँ कुछ भी जी, प्रयोग हो सकता है। ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ,
तो ये आप दोनों तरीके का प्रयोग समझिए, आप इसे दीर्घ भी समझ सकते हैं और ह्रस्व भी, क्योंकि दोनों को एक जैसा ही होगा कार्य। जी जी। तो तो अब यहाँ पर अचपरे हाँ मिल जी, रहा है ना आपको इदम का ई। हाँ जी, मधु में से ध और उ, इसको हम अलग अलग करेंगे। तो पूर्व में उ है और परे उ से भिन्न है ना? अच है, ई है। हाँ जी। हाँ तो हाँ, तो ई है यण संधि बनेगी। हाँ जी, तो यण संधि बन जाएगी, है ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और आपको उ को, हाँ हाँ, और हाँ जी, ईकार को जैसा का तैसा मिला देना है ये। हाँ जी, उ को व कर देंगे और इकार ऐसा ही मिल जाएगा। तो म, ध, आधा और व और ई मिलके वी बन जाएगा। बिल्कुल मध्य ये बन इदम आ जाएगा, है जाएगा। ना? हाँ जी, बिल्कुल। अब मैं कुछ ऐसे तरीके आपको बताना चाहता हूँ, आप में से बहुत सारे लोग होंगे वो कह रहे हो कि आप ऐसा संधि विच्छेद क्यों कर दे रहे हो, इन शब्दों का संधि विच्छेद आप इस प्रकार का कैसे कर दे रहे हो। तो हाँ उन जी, लोगों के लिए बस ये बताना है कि इस प्रकार का संधि विच्छेद हम इसलिए कर दे रहे हैं, आप भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इन जी, शब्दों को थोड़ा पकड़ने की कोशिश करें आप, ठीक है? जी, ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा व, यहाँ व दिखाई दिया होगा बीच में हाँ थोड़ा जी, सा, इसमें आपको य दिखाई दिया होगा। जी, तो कहने का मतलब है आपको य, व और र, ये चीजें यदि आपको दिखाई दे रही हैं संधि युक्त शब्द में, तीन शब्दों को गौर करना, मिले हुए शब्दों में आपको य दिखाई दे या व दिखाई दे, है ना? जी, या फिर जब री होगी तो उसको र होगा, तो या फिर र दिखाई जी, दे, जैसा कि यहाँ त्र में र दिखाई दे रहा है। जी, तो आपको तुरंत अपना दिमाग दौड़ाना है कि हो ना हो पूर्व में, ये आपको जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है यह नद्यागमा में, जी, तो आपको दिमाग ये दौड़ाना है कि अब ये यहाँ पर यह है तो निश्चित है कि पूर्व में ई का ई अस्तित्व होगा। होगा, इसलिए ये यह आया हाँ है। जी, जी, ध्यान बिल्कुल। देंगे सब लोग। ये आप जो कल पूछ रहे थे ना कुछ लोग, हम पहचानेंगे कैसे, कोई नया शब्द मिल गया कि ये संधि कैसे है तो पहचानेंगे कैसे, तो उनका तरीका ये है कि आपको संधि युक्त शब्द में पहचानना है कि य व र ल में से क्या चीज आ रहा है। तो मैंने आपको कहा था य व र ही ज्यादा उदाहरण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जी, तो ली का तो एक आध दो उदाहरण आपको मिलेगा, खैर वो बाद में चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको यह दिखाई दिया, इसलिए आपने क्या किया कि नहीं पूर्व में ई का अस्तित्व है। जी, जहाँ पे अब आई आदेश ना हो समझ तो में? पूर्व में स्थानीय को ले लेंगे। ठीक है हाँ जी। हाँ बिल्कुल, ऐसे अलग करना है बहुत नई नई जगह पर, ठीक है? जी, जी, हाँ जी, हाँ, क्योंकि बिल्कुल जैसे आपको यहाँ पर देखो मध्वरी में व दिखाई दिया, जी, तो व तो ऊ को होता है, आपको ये आकलन कर लेना चाहिए अभी जो नियम बताया। तो जी, जी, इसमें हम कहेंगे कि नहीं जो है ये जो है आपका ये पूर्व में ऊ होना चाहिए, मतलब मधु अरि इस जी, प्रकार का होना मधु। चाहिए। तो इस तरीके का जब आप कर पाएंगे तब आपको थोड़ा समझ में आएगा ये, ठीक है ना? जी, चलिए अब आपको और जुड़वाते हैं कुछ, जी, है ना? चलो आपको एक और आपके लिए एक और ये रहेगा मातृक्षा वाला, ये वाला दिखाई दे रहा है ना? जी, 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 तो बिल्कुल, इसमें क्या है बिल्कुल। देखिए, मातृ मातृ मातृ। है, मातृ का अर्थ होता है माता, है ना? जी, मातृ इच्छा अर्थात माता की इच्छा, ये इसका अर्थ है। जी, तो मातृ में है री, ये ता में जी, अलग री करके दिखा दिया है, यदि उसको लगाएंगे तो उसमें मात्रा लगेगी। जी, तो री को क्या होता है र, त, र, तो बिल्कुल। आपने देखो यहाँ पर र दिखाई दे रहा होगा, मतलब वो हाँ, री को र हो गया, ता यथावत हरि है को अपना। राम। किंतु जी, तारा मिला करके जब तारा इन दोनों को आप प्लस कर दोगे तो त्र बन जाएगा, जैसा कि त्र देखो बन यहाँ देख जाएगा। पा रहे होगे। जी, बिल्कुल। और उस त्र में इच्छा की ई ई जो मिलान। बची हुई थी, ये इच्छा की ई, इसकी मात्रा लग जाएगी, जी, त्रि बन तो ये जाएगा। आपका क्या रूप बन जाएगा? त्रि। मातृच्छा बन जाएगा, ठीक है ना? जी, इस तरीके का, बहुत अच्छे। चलिए चलिए बहुत अच्छे, ठीक है। आप अब अपने आप को म्यूट करिए, अब हाँ अगला जी, नंबर लेते हैं जी। श्याम सुंदर धन्यवाद। जी, मुझे सुन पा रहे हो? जी हाँ, हर हर महादेव, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी सुन पा रहा हूँ, प्रणाम करता हूँ। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। चलिए जी अब जी आपको थोड़ा सा हम जूमिंग ज्यादा दे रहे हैं कि जिससे आप आगे न देख पाए, ठीक है? जी ये कहाँ भाग गया, एक सेकंड। जी जी हाँ जी आ गया। कि क्या शब्द बन रहा है, अब आप देख नहीं पाएंगे बल्कि देखा देखा हुआ बनाएंगे। एक मिनट, मातृक्षा तो हो गया था,
यहाँ से, ठीक है, याद रखिएगा। अब मैं आपके लिए बोल रहा हूं पितृ प्लस आज्ञा। जी जी क्या चीज है? जी। पितृ प्लस आज्ञा। बताइए पितृ री प्लस के स्थान में क्या हो आज्ञा। जाएगा? आज्ञा का आ अजपरे है ना, रा हो जाए। तो री को रा हो जी जाएगा। जी जी। तो मिलाकर के क्या रूप बनेगा, एक बार उसे बोल दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए, थोड़ा आपकी आवाज पित्राज्ञा क्लियर नहीं। बन जाएगा। हाँ पित्राज्ञा है ना। चलिए एक और आपसे पूछते हैं, दो पूछ के तो कम से कम आपको छोड़ेंगे ही। ये री वाला आपको झंझट बाद में बताएंगे, कुछ और जगह ले आते हैं। चलिए अब आपको इस साइड वाले बनाने हैं ना, ये प्रति और अंगम का क्या बनेगा, बोलिए। प्रत्यंगम। प्रत्यंगम। श्याम सुंदर जी आपकी आवाज नहीं आ रही शायद, है ना? कोई बात नहीं, आप अपने आप को म्यूट करें, शायद आपके यहाँ नेटवर्क सही नहीं है। कोई आप में से और एक आध वीर को और लेते हैं। जी तो प्रत्यंगम बनेगा। हाँ प्रत्यंगम, सुन पा रहे हो ना? जी सुन पा रहा हूँ। हाँ अच्छा, यदि और अपि, यहाँ पर ई के स्थान में क्या हो जाएगा? ई के स्थान या हो जाएगा, यद्यपि बन जाएगा। हाँ जी यद्यपि बन जाएगा। बहुत अच्छे, द और या मिलके द्या बन जाएगा। चलिए अब थोड़ा और नंबर ले लेते हैं, आप लोगों में से काफी आ चुके हैं। अब लेते हैं राधा शर्मा जी को, लेते हैं इस बार। राधा शर्मा जी। हाँ जी महोदय, नमो नमः महोदय। नमो नमः नमो नमः। तो आइए थोड़ा सा आपके साथ दो चार सवाल हो जाए इसमें से। इति और आदि दो शब्द दिखाई दे रहे ना, इति और आदि। जी महोदय। तो यहाँ पर इति में ई पूर्व में है, ओके। हाँ जी। और आदि का अ बाद में असमान अचपरे मिल गया, तो इसका मतलब असंधि होगी। असंधि में यण संधि का वो बनेगा, क्योंकि एक एक पूर्व में मिल गया आपको, मतलब यूरिली में से कोई एक मिलना चाहिए। जी तो बताइए ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा सर। तो मिला के क्या बोलेंगे उसको? इत्यादि। नहीं इत्यादि। हाँ इत्यादि। ता आधा और यह पूरा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही बोलना है आपको। जैसे देखो ये इधर मिला हुआ है, मैंने से छुपा रखा है कि आप लोग देखें ना ज्यादा से नहीं ज्यादा। सर मैं समझ गई। हाँ ठीक है ठीक है। आपको दिखाई तो नहीं दे रहा है ना वैसे साइड में उधर जो छुपाया है वो? नहीं नहीं सर, यण संधि में कर लूंगा। हाँ ठीक ठीक, वही हमारा उद्देश्य है। अच्छा आगे एक और बताइएगा, इति और उक्त्वा। इति उक्त्वा। क्या बनेगा? इति उक्त्वा। हाँ जिनको पूछा जा रहा है वही कृपया बताएं। या ई को क्या हो जाएगा? यह। तो बोली का उच्चारण करिए एक बार। इतियुक्ता। नहीं नहीं एक बार और थोड़ा सा एक बार मिला दीजिए। जो आपने ई को जो यह किया है ना, ई को जो यह किया, अब इस या में ऊ को मिला देना है आपको बस, और त को पूर्व में आधा रख देना है। इतियुक्ता। हाँ उक्ता नहीं है, उक्त्वा है। उक्त्वा, ओके। हाँ तो बोलिए एक बार उच्चारण सही से। इत्युक्त्वा। युक्त्वा। युक्त्वा ध्यान दीजिए, देखिए ये लिखा हुआ है इत्युक्त्वा। क्या लिखा हुआ है? इत्युक्त्वा। हाँ इस तरीके का बनेगा। आप थोड़ा क्या करें, मैं आपसे कह रहा हूं, आप वर्णों को, ये वर्णों का काम है संधि में पूरा का पूरा, तो आपको ये पता होना चाहिए इस शब्द में कौन से वर्ण हैं, कितने वर्ण हैं, ठीक है ना? जी हाँ जैसे आपका नाम क्या है? राधा। राधा शर्मा। हाँ तो राधा में कितने अक्षर हैं, मुझे थोड़ा गिनवाइए। ठीक है, र आ ध आ। हाँ बहुत अच्छे, शर्मा के गिनवाइए अब इसका थोड़ा सा। जी श र म आ। अभी नहीं अभी रह गया क्यों सर, कैसे रह गया? शर्मा। तो, हाँ अच्छा, श आ र म आ। अब की बार सही है, स के बाद आ छोड़ दिया था आपने। हाँ जी, वो मैं गलती से शाह आधा समझ बैठी थी ना। हाँ क्योंकि स में भी आ है। जब कोई वर्ण बोला जा रहा है ना, तो उसमें एक अपनी मात्रा रहती है। जब उसमें
अच भाग नहीं रहेगा, मतलब अ जब नहीं रहेगा तो वो हलंत हो जाएगा, अर्थात उसमें किसी भी अच की मिलावट नहीं। हाँ जी सर। ठीक है ना? हाँ जी महोदय। तो चलिए राधा शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रतिभागी को और लेते हैं। थैंक यू। तो अगले हमारे साथ जुड़ेंगे इस बार दुष्यंत व्यास जी। नमस्कार। नमस्कार जी। तो आपके साथ करते हैं ये ही प्लस आत्मन। हाँ, यहाँ पर बताइए, ही में ई पूर्व में है, अ बाद में मिल गया, ठीक है? तो ही प्लस आत्मन क्या करेंगे? आप किसके स्थान पे क्या करेंगे थोड़ा बताएं। हाँ, ई को यकार कर देंगे। यह हो जाएगा, यह ही आत्मन हो जाएगा। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इकार से स्थाने यकार है। हाँ, इकारस से स्थाने यकार, बहुत अच्छे। तो मिला के क्या बोलेंगे? जब अब यकार को पर में आ में मिलाना है तो, और हकार को पूर्व में आधा रखना है, क्योंकि उसमें से आप ई के स्थान पर यह कर चुके हो, तो क्या बोलोगे उसे? एक बार बोल के बताइए। ही आत्मन। ही आत्मन है ना जी। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब करते हैं अगला। अब है नदी आगम, शायद इसको आप बता दीजिए तो सरल ही है, कल एक बार हो गया था ये। हाँ, नद्यागमः। नद्यागम, दकार यकार संयोगेन द्य है। हाँ जी। और तत्र दकारे आकारः गच्छति अज्जीनम परिण संयोज्यमिति न्यायेन। जी। तो नद्यागम इति सिद्ध्यति। बहुत अच्छे। चलिए ये वाला बताइए, शति आगता। सत्यागता। हाँ, इकार के स्थान पर जी यकार करना है ना? इकार से स्थाने यकार, यकार भवति सत्यागम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे दुष्यंत जी, वेरी गुड। थोड़ा हम अगले प्रतिभागी को और लेते हैं, ठीक है जी? आप म्यूट रखिए। चलिए, अब है ये अपना नंबर आप लिखोगे ना ऐसे 00776, तो हमें समझ में नहीं आ पाएगा। प्लीज अपना आप नाम डाल लेना। जैसे आप जब इंटर करते हो ना इसमें, तो अपना नाम वहां पर आपका आता है, तो नाम को वही एडिट कर दिया करिए। और यदि आपको कोई दिक्कत आ रही हो नाम को एडिट करने में, तो हमारे तकनीकी एक्सपर्ट की आप सहायता ले सकते हैं, ठीक है? और नहीं तो आप YouTube वगैरह में कुछ वीडियो खुद देख करके कैसे नाम वाम डाला जाता है, तो सब नॉर्मल चीजें आप सब जानते। इतने विद्वान जो हैं, इतने बड़े भारी व्याकरण शास्त्र को पढ़ रहे हो, तो ये कोई भारी चीज नहीं है आप लोगों के लिए। तो चलिए, अब बंधु जी आइए। जी महोदय, नमो नमः। नमो नमः। तो आगे आपके लिए कुछ उदाहरण है। इकार वाले उदाहरण अभी ज्यादा चल रहे हैं, है ना? तो चलो आपसे एक इकार उकार का भी करवाएंगे जी। नदी अंबु। नद्यंबु। नद्यंबु, ठीक है जी। बहुत बहुत अच्छे। अब हम थोड़ा सा एक वो काम करने जा रहे हैं कि अब आपको क्या बताना है। अरे छुप जाओ, छुप नहीं रहा है ये, तो आ ही रहा है, मिल नहीं पाएगा फिर। ठीक है, तो वही करते हैं, क्या करें। हम सोच रहे थे कि ये थोड़ा जूम हो करके ना इधर आ जाए, पर ये आ नहीं पा रहा है। आपको इसको बता पाएंगी प्रत्युषा? हाँ जी। आप प्रत्युषा की संधि विच्छेद करिए। अब मैं थोड़ा आपको, पहले तो मैं आपको संधि विच्छेद करके जुड़वा रहा था, अब मैं आपको ये सीधे शब्द दे रहा हूं, इनके आपको क्या करना है? जी। संधि करना है। बताइए प्रत्युषा को कैसे अलग अलग करेंगे? प्र त ई कनेक्ट लोअर हैंड लिखा है। उषा। महोदय आगे आगे क्या रहेगा? प्रति प्लस, आगे बताइए। प्रति प्लस उषा। ऊषा। समझ में आ रहा है ना? चलिए बहुत अच्छे। चलो एक और लेते हैं आपके आगे जी। बताइए नार्याश्रम। नारी आश्रम। बताइए अरे बंधु जी, आपको कैसे करना है? मैंने क्या कहा था? यदि आपको यह दिखाई दे रहा है, प्लीज ध्यान दीजिए, यदि आपको यहां कहीं पर भी मिले हुए में यह दिखाई दे, आप समझ जाइए कि पूर्व में जो स्थिति है वो किसकी है?
एक ई की स्थिति है, तो आपको कैसे करना है, नारी, नारी और इधर याश्रम है तो उसको मिला करके उसमें लिखा हुआ है, चूंकि इसमें तो आपको अलग अलग कर देना है, नारी आश्रम। आप इसका जब अभ्यास करेंगे ना, तो अभ्यास से आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, आपको चिंता नहीं करनी, ठीक है जी। बिल्कुल। हम जो यहाँ दिशा निर्देश दे रहे हैं उनको देखते जाइएगा, और थोड़ा अभ्यास भी करना आवश्यक है अपने स्तर पर। अब चलिए एक और पूछ लेते हैं, आपको एक ऊ का उदाहरण पूछ लेते हैं, उसके बाद में गुरुजी जी वो नारिया जो है उसके हाँ सफर कैसे आ गया, वो आश्रम का आ तो आ गया, हाँ, ई का ये हो गया। अच्छा वो कैसे आ गया, अरे वाह क्या प्रश्न पूछा है आपने, जोरदार, गजब। सर वही प्रश्न मेरा था। अच्छा वही प्रश्न आपका था, है ना महोदय अहम वदामि। अच्छा आप बोलना चाह रही हैं इस प्रश्न का उत्तर? हाँ बिल्कुल बोलिए बोलिए, आप लोगों को ही तो बोलना है, मेरा तो नंबर बाद में है, जब आपसे हाँ। छूट के आ जाएगा तब। देखो जो नारी है ना, नारी राम ई स्वर जुड़ा हुआ है, जब वो स्वर हट जाएगा तो रा आधा हो जाएगा, इसलिए वो व्यंजन के ऊपर आ जाएगा। भैया एक न्याय है, हाँ एक इन्हें समझा देते हैं, वो न्याय है ना जी, एक न्याय है, जले तुम्बिका न्याय न रेफस्य ऊर्ध्वगमनम, ऊर्ध्वगमनम है ना जी बिल्कुल, उसे समझा दिया जाए, हम भी यही सोच रहे हैं अभी, इन्हें ऐसी स्थिति आती रहेगी बीच बीच में। तो हम थोड़ा पावर प्रेजेंटेशन बंद कर रहे हैं, थोड़ा व्हाइट बोर्ड पे समझाएंगे कुछ, है ना इस साइड में थोड़ा प्रकाश ज्यादा आ रहा है ना। चलिए मैं इसको लिखता हूं, नारी प्लस आश्रम। क्या आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? जी जी दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। हाँ थोड़ा क्या है कि अभी लाइट नहीं आ रही है इधर, तो एक फॉक्स दे रही है बहुत ज्यादा, वो इसके कारण शायद चमक सकता है बोर्ड, ठीक है जी कृपया सभी अपने आप को म्यूट करें। चलिए नारी और आश्रम, ठीक है ये स्थिति है। हमने क्या किया, नारी में जो ई है ध्यान दीजिए, इसको यह करना है क्योंकि आगे आश्रम का आगे पर में है, तो कर दिया हमने। तो ना र क्या हो गया, हल हो गया, ठीक है। और इसके बाद है य, ई को आपने क्या कर दिया है य, और आगे आप यथावत लिख दीजिए, जो आश्रम है तो आश्रम आपको यथावत, ये आपने आश्रम को क्या कर दिया, लिख दिया यथावत। आपको दिखाई तो दे रहा है ना? जी जी चलिए बिल्कुल बिल्कुल, ओके ओके। अब एक बात आप ध्यान दीजिए, अब आपको क्या करना है, वर्णों को जोड़ना है, आपको ये जोड़ना सीखना पड़ेगा। ये शब्द जब आपस में जुड़ते हैं तो मित्रों आपको एक बात बता दें, इंग्लिश में कोई ऐसी समस्या नहीं है, हिंदी में क्या होता है शब्द एक दूसरे में घुस जाता है तो समझ में नहीं आता कि कौन सी खिचड़ी पक गई तीसरी, ठीक है ना। ये इस प्रकार की एक भाषा है कि इसमें जो है संयुक्त वाले शब्द बहुत रहते हैं, संयुक्त शब्द आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, पर कब, जब वो हल हो जाए, मतलब उसमें कोई अच का कोई हिस्सा ना रहे, तब ऐसे कंडीशन बनती है। अब देखिए र में कोई अच नहीं रहा क्योंकि वो हल हो गया है ना, उसमें से जो ई थी उसको आप यह कर चुके हो यण संधि के नियम द्वारा। आगे क्या आ रहा है, आगे है य, तो एक कंडीशन है, देखो एक कंडीशन तो आप जान जाइए, हल के बाद यदि कोई अच होगा तो उसमें वो आराम से मिल जाएगा, जैसे यह जो है आ में मिलेगा तो या ऐसा बन जाएगा, समझ रहे हैं ना। हल के बाद की कंडीशन ये है, पर एक सबसे विचित्र कंडीशन बनती है र की, जो रेफ होता है उसकी कंडीशन थोड़ा अलग बनती है। उसके लिए आपको क्या करना है, तो एक नियम अभी बता देता हूं आपको। यदि आपको र से आगे कोई हस प्रत्याहार का वर्ण दिखाई दे जाए, र से आगे कोई हस प्रत्याहार का यदि वर्ण दिखाई दे तो आप समझ लीजिए, हस प्रत्याहार समझ रहे हो ना, आपको शॉर्टकट बता दिया था, आप उन्हें हमेशा याद रखेंगे। तो उसमें क्या होगा, जो ये र होगा वो ऊपर भाग जाएगा,
र जो होगा उस अक्षर के ऊपर चढ़ जाता है। आपने जैसे कई सारी चीज देखी होंगी, जैसे तीर्थ, एक शब्द है तीर्थ। अब देखो यहाँ पर र ऊपर भागा हुआ है, क्यों? वो इसी नियम के कारण सब भागा हुआ है कि जहां पर र अपने से आगे वाले अक्षर को यदि हस को देखता है तो वो बेचारा ऊपर भाग जाता है, उसके सर पर जाकर के बैठ जाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं। क्यों? इसमें एक न्याय देते हैं, जल तुम्बिका न्याय। जल तुम्बिका न्याय क्या है वो समझते होंगे कि जैसे तुम्बी होती है ना, लौकी, लौकी जब सूख जाए, लौकी का फल है, आपने देखा होगा लौकी अथवा कद्दू के फल जब सूख जाते हैं, सूखने के बाद वो इतने हल्के हो जाते हैं कि आप उन्हें पानी में डुबा के आ जाओ और वो तुरंत ऊपर निकल जाते हैं, वो डूब नहीं सकते। आप उन्हें पानी में डुबाने की कोशिश करोगे, वो तुरंत ऊपर निकल जाएंगे। यदि आपको एक लौकी वाला उदाहरण सूखी का समझ में नहीं आ रहा है, कुछ आधुनिक जमाने के होंगे तो वो समझ लें कि गुब्बारे में हवा भर दो और आप उसको डुबाओ स्विमिंग पूल में, तो वो डूबेगा नहीं, वो तुरंत बाहर आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से जो स्थिति होती है वो र की होती है। र क्या होता है? अपने से आगे हस्वर्ण को देखता है, उसके ऊपर जाकर के विराजमान हो जाता है। र के आगे य है। अच्छा, य तो आ में मिल जाएगा, ठीक है, तो कंडीशन क्या बनेगी? य में आ मिल जाएगा, य तो पूरा हो जाएगा, पर उसमें अब आ की मात्रा लग जाएगी, ठीक है। तो र यहां पर चढ़ा हुआ है ये। अब यहां पर र ये चढ़ा हुआ है तो क्या करना है? इसका उच्चारण आप ना के आ के बाद समझोगे। आप पीछे वाली स्थिति में देख रहे हो, ना के आ के बाद वो कंडीशन बनेगी। हमेशा आपको जो र आगे दिखाई दे कहीं तो समझ लेना उसकी कंडीशन उससे पीछे होती है, जैसे शर्मा, वर्मा, ठीक है ना। तो वहां पर जो र ऊपर चढ़ा हुआ है वो ऐसा नहीं कर तुम उसे शर्मा में आ के बाद र समझो। ये वो लोग समझते हैं जिन्हें व्याकरण की जानकारी नहीं होती। दरअसल वो शर्मा में र मां से पहले है उसकी कंडीशन। क्यों? कि र के बाद जो मां है वो हस प्रत्याहार है, तो हस प्रत्याहार में क्या करेगा? र ऊर्ध्वगमन करेगा। ये बात आप पूरी संधि भर याद रखना, ठीक है। एक यहाँ पर उदाहरण आ गया था तो आपको ये पता चल गया होगा। तो आइए अब कुछ सूत्र और पढ़ लेते हैं। ये तो आप शायद, मुझे लगा होगा कि आप संधि को थोड़ा समझ गए होंगे किस तरीके की है। अब एक सूत्र आज स्टार्ट कर लेते हैं। मित्रों, हम आपको एक बात बताएं कि पाणिनि जी से बढ़कर के सूक्ष्म चिंतन वाला व्याकरण के जगत में नहीं हो सकता। हम लोग जो सोचते हैं ना कि हमने आपको इस शॉर्टकट विधि बता दी है, इस शॉर्टकट विधि का जो पूरा जो ये है, जो शॉर्टकट विधि जिन्होंने धारण की है, मुझे सुन पा रहे हैं? जी, हेलो, जी जी सुन पा रहे हैं। अच्छा, ठीक ठीक। यह जो शॉर्टकट विधि है, यह शॉर्टकट विधि के जनक पाणिनि जी है, उनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। हम उनके आधार पर आपको ये सब कुछ बताते हैं। तो आइए, महर्षि पाणिनि जी ने ये शॉर्टकट किस तरीके से खोजा है, महर्षि पाणिनि जी का इसमें क्या कहना है, तो चलिए वो आपको बताते हैं, ठीक है। मेरा आपको वीडियो आ रहा है कि नहीं प्रॉपर? नहीं, अटक गया है चाचा। चित्र नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? एक मिनट देखते हैं क्या स्थिति है। आवाज आ रही है? आवाज, हाँ, आवाज आ रही है, वीडियो नहीं आ रहा है ना? वीडियो नहीं आ रहा। एक मिनट, हम दोबारा से इसमें वो करते हैं, क्या दिक्कत आ गई। आ गई वीडियो भी। एक मिनट अभी लाते हैं। हाँ, अब आ गया ना? अब आ गया ना आपको? जी, आ गया चाचा। आ गया। हाँ जी महोदय, आ गया। ठीक है। चलो, जाने क्या हो जाता है, नेटवर्क भाग जाते हैं कभी कभी। तो खैर चलिए, नदी ये तो है ना, तो ये नाद्याश्रम आप समझ गए होंगे। तो जब ये मिलेगा तो नाद्याश्रम ये बन जाएगा। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे थे कुछ इको एड़च्ची को लेकर के, ठीक है। तो पाणिनि जी के सूत्र का क्या अर्थ बनता है
ये हमें देखना है। आपको बाहर से शोरगुल आ रहा है क्या? नहीं। अच्छा, बाहर की ध्वनि तो नहीं आ रही, ठीक है, क्योंकि बाहर एक जनरेटर चल रहा है, जाने क्या हेडर चल रहा है, राम जाने। तो चलिए आपको व्हाइट बोर्ड पे ही समझाते हैं इक्वाइडर्जी। पाणिनि जी ने यण संधि के लिए एकमात्र सूत्र बनाया, और वो शॉर्टकट तरीका यह है यण को जानने का, इको यणची। पाणिनि जी इतने से इस बात को समझ गए थे। इको यणची कहने से उनको सब अर्थ का ज्ञान हो गया था। हम लोगों के लिए क्या है, अर्थ ज्ञान करने की जरूरत पड़ी कि इको यणची का अर्थ क्या निकलेगा। तो आइए सूत्र को लिखते हैं, उसका एक एक अर्थ समझते हैं। सूत्र लिखा है हमने इको यणची। सूत्र का अर्थ आपके पास किताब होगी, सब उस किताब में दिया हुआ है। इकह स्थाने यण स्यादचि। पंक्ति देखते जाइए, किताब में लिखा हुआ है इकह स्थाने यण स्याद अचि। हम इनको लिखते हैं, यहाँ पर एक एक का अर्थ बताएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए, इकह स्थाने यण स्यात्, और आगे लिखा है हमने अचि। इन शब्दों के क्या अर्थ हैं? इन शब्दों के अर्थ देखिएगा। इक स्थाने, इसका अर्थ क्या करना है? इक के स्थान पर, है ना। इकह स्थाने, इसका अर्थ क्या करना है? इक के स्थान पर। इक के स्थान पर। दूसरी पंक्ति है इसमें, यण स्यात्, यण हो, यण स्यात् अर्थात यण हो जाता है, ठीक है ना। यण स्यात्, यण हो जाता है। एक स्थाने यण स्यात् अर्थात एक के स्थान पर यण हो जाता है। कब? कहा है अचि। अचि का मतलब होने पर में रहते। आप क्या अर्थ करिएगा इसका, प्लीज ध्यान दीजिए। इसका अर्थ लोग कई तरीके से करते हैं, आपको क्या करना है? अच समीप में रहते, ठीक है ना। अच समीप रहते। आपकी बहुत सारी किताबों में अची का अर्थ जो किया गया है, अच परे रहते, ये भी अर्थ किया गया है, ठीक है ना। हाँ, पर अच समीप में रहते, ये आपको थोड़ा अर्थ करना ज्यादा अपेक्षित है। ओके, तो आइए अब यहाँ पर पाणिनि जी, जो यहाँ पर वरदराजाचार्य जी है, उन्होंने इस वृत्ति का आगे एक शब्द लिखा, संहितायाम विषय। एक चीज और छूट गई, एक चीज और लिखी है, संहितायाम विषय। संहितायाम विषय का मतलब क्या है? संहिता का विषय होना चाहिए। अब संहिता क्या चीज है? संहिता आपको बता चुके हैं संज्ञा प्रकरण में, है ना। उसको अपने आप ऐड कर लेना यहाँ पर, संहितायाम विषय। तो संहिता का विषय क्या है? वर्णानाम अतिशयता सन्निधि, वर्णों की अत्यंत समीपता। अर्थात जब आप वर्ण का उच्चारण कर रहे हो तो बीच में गैप मत रखना, अर्धमात्रा से ज्यादा का। अर्धमात्रा से ज्यादा का गैप कर दिया तब ये इको यणची नियम काम नहीं करने वाला, संधि का कोई भी नियम काम करने वाला नहीं है। अतः पूरी संधि में संहितायाम यह रहेगा, हर चीज यहाँ पर संहिता के विषय में होगी। अर्थात आप जब कंटिन्यू वर्ण उच्चारण कर रहे हो तब एक के स्थान पर आप यण करना, संहिता का विषय ये है, ठीक है। तो खैर चलिए अब थोड़ा एक उदाहरण इसका पढ़ लेते हैं। एक उदाहरण दिया वहां पर, सुधी उपास्य। ये ग्रंथकार का वरदराजाचार्य जी का अपना उदाहरण है, सुधी उपास्य, ठीक है। सुधी उपास्य में वही की वही सब चीज देखनी है।
एक स्थाने यण स्यात्, एक के स्थान पर यण होता है। एक आपको कहीं नजर आ रहा है? यस, नजर आ रहा है। कहाँ? ई के रूप में नजर आ रहा है। एक के स्थान पर यण हो जाएगा। कब? यण स्यात् यण हो जाएगा कब? अचि। अचि का मतलब जब अच समीप में हो तब। तो उस ई के बाद समीप में उ है अच। ई के बाद समीप में क्या है? उ, यह अच। तो इसका मतलब क्या है? यहां पर यण संधि की कंडीशन बन जा रही है पाणिनि जी के कहने से। बात आई ना समझ में? अच्छा, और एक बात अभी और रह गई। एक तो सुधी में और भी है। आप एक देखोगे सुधी उपास्य में टोटल गिनोगे तो स का उ, भागी ई भी और उपास्य का खुद एक उ भी किसमें आता है? ये भी एक में आता है। तो एक तो है, बहुत सारे और भी। और एक के स्थान पर यह हो, चलो वो तो हो जाएगा। अच समीप में रहते कह रहे हो, अच की समीपता भी है। समीप मतलब कोई ना कोई किसी न किसी के पास है। अब आप ये सोचोगे ये तो एक है और ये अच है। अरे भैया, जो अच है वो भी एक है, क्योंकि वो एक प्रत्याहार में भी आ रहा है और अच में भी आ रहा है। दो दो जगह उसके दावत खा रहा है वो, है दो दो जगह वो उसका नंबर आ जाएगा। तो आप ये मत समझ रहे ना जो अच है वो हमेशा अच ही रहे। अरे जब वो एक में आएगा तो एक भी वो माना जाएगा। बात आ रही ना समझ में? अब यहाँ पर क्या कंडीशन बन गई? तीन एक आपको मिल गए। अच समीप में आपके किसी न किसी से है, तो अब तो दिक्कत हो गई। अब तो कंफ्यूजन हो गया कि कौन से वाले हम एक को यण करेंगे। इस बात के निर्णय के लिए पाणिनि जी का अग्रिम सूत्र उपस्थित होता है, और उस सूत्र का नाम है मित्रों तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। अगला सूत्र। अब आप ध्यान दीजिएगा, यण करने वाला जो सूत्र है वो है इको यणचि। तो तस्मिन् नीति काम क्या करेगा? यण संधि में इसका क्या रोल है? तो आपको एक बात बताएं, यण संधि तो वास्तविक इको यणचि ही करता है। ये क्या सूत्र है? ये है आपकी सहायता करने वाला सूत्र उसकी, कि वो सूत्र कहीं पर अपने उसके नियम यदि क्लियर नहीं है, कहीं फंस जा रहा है, तो उसकी सहायता के लिए ये जो है सूत्र काम करेगा। ऐसे सूत्रों को बोला जाता है परिभाषा सूत्र। आप मित्रों इसमें देख पा रहे होंगे ये तस्मिन् नीति सूत्र, उसके बाद स्थानांतर तमः सूत्र, ये सभी सूत्र, ये दोनों जो भी उच्चारण किए, ये दोनों सूत्र किसकी मदद करने वाले हैं? इको यणचि सूत्र की मदद करने वाले हैं। तो अब आप सूत्रात्मक पद्धति को पढ़ रहे हो, आपको इको यणचि एक सूत्र का अभी आधा अर्थ मात्र समझाया है, आधा अर्थ इसका अभी बाकी है। इसके अर्थ की पूर्णता तभी हो पाएगी जब आप तस्मिन् नीति को समझोगे, जब आप स्थानांतर तः को समझोगे। ये दो सूत्र सहायता करेंगे इको यणचि की। इससे आप समझ पाओगे कि हाँ अब ये यण संधि हुई। तो आपको तो लग रहा होगा ये तो बड़ी कठिन पद्धति है, इतना सारा जानना पड़ेगा, आपने तो यण संधि तो पहले ही समझा चुके हो, ये क्यों आप बीच में कर रहे हो? तो मित्रों हमने कहा हम आपको ग्रंथ भी पढ़ाएंगे, ग्रंथ क्या कहता है, ग्रंथ कितने तरीके निकालता है उसको ग्रंथ का। क्योंकि हम तो अभी जो आपको पढ़ा रहे हैं केवल इको यणचि, आगे की चीजों पर हमारा अभी आपको फोकस नहीं है। लेकिन पाणिनि जी के आगे पूरे संसार में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत के शब्द हैं, वो नियम सबके लिए कर रहे हैं, टोटल पूरा उत्सर्ग अपवाद ध्यान रखते हुए। अतः उनका नियम का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि नहीं पाणिनि जी को तो सरल लिखना चाहिए, कठिन क्या लिख रहे हैं। तो वास्तव में यह सरल ही है, एक पद्धति है, पर वो थोड़ा एरिया अधिक ले रहे हैं जिसके लिए वो नियम बना रहे हैं, है ना। उनका नियम एक जगह के लिए नहीं है, उनका नियम पूरे संस्कृत वाङ्मय के लिए है, वो जो नियम बना रहे हैं। तो अब जो नियम है वो तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य क्या नियम करता है, है ना, किस प्रकार का सूत्र है और वो कैसे इसकी सहायता करता है, ये सब जानकारी अब हम रखते हैं अगली क्लास में, ठीक है ना। तो इस सूत्र से संबंधित शंका समाधान टोटल वो भी हम कल ही करेंगे। अब तो फिर आज इतना ही रखा जाए पंतोला जी। जी भैया। तो आप चले कहाँ गए थे बीच में? आप
2 दिन अरे से मेरा दिखाई नहीं दे रहे हो, कल भी नहीं, थोड़ा आपकी आवाज नहीं सुनने मिली थी। आज मेरा क्वारंटाइन पूरा हुआ है ना, तो सरकारी कागजात ये वो बन रहे थे, अरे अच्छा, हाँ आप वहाँ फंसे हुए हो, है ना, इसलिए। अरे उत्तराखंड की गिरफ्त तो बहुत ज्यादा है, तगड़ी। क्या करें तो। चलो अब आप मुक्त हो जाओगे। आप सुने प्रतिदिन आप लोग जुड़े हैं खूब, और आप लोग निराश हताश नहीं हो, हम लोग बड़े आनंद पूर्वक पढ़ेंगे आपको। हम लोग दरअसल पढ़ेंगे क्या, हम लोग आपको कोई पढ़ा थोड़ी ना रहे हैं, हम तो आपको समझा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं आप लोगों के साथ में, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी महसूस नहीं करना है कि नहीं मुझे ये, अब मान लो कि बीच में किसी को काम आ गया 1-2 दिन का, कोई बात नहीं, पर वो क्लास जरूर देखे फेसबुक पर, तब भी, पर प्लीज इस पाठ में जुड़े जरूर रहें। आपको इसका लाभ अब 1 महीने बाद पता चलेगा कि मुझे संस्कृत देखते ही कितने समझ में आ रही है। अभी तो गीता के पुस्तक खोलते होगे, अन्य देखते पता नहीं क्या लिखा है, इतने जुड़े जुड़े वाक्य, इतने लंबे लंबे सेंटेंस चिपकाए रखती हैं, सब समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन व्याकरण पढ़ने के बाद आपको वह चश्मा लग जाएगा, उससे हर एक आपको शब्द अक्षर अलग अलग दिखाई देगा। जब उसके शब्द अलग अलग दिखाई देंगे तो आप उसका अर्थ अपने आप कर लोगे ढूंढ ढांड के उसमें से कहीं से। तो बस आपको दिव्य दृष्टि मात्र 1 महीने में जब आप यह संधि पढ़ लोगे वो प्राप्त होने वाली है। धैर्य धारण करना, विचलित मत होना। और जो हमने याज्ञवल्क्य शिक्षा के शुरुआत में जो श्लोक थे, अंजनस्य क्षयं दृष्ट्वा वल्मीकस्य च वर्धनम, ठीक है, इन श्लोकों को एक बार और देख लेना, वो क्या आपको बताए थे, तो आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा आपको, ठीक है जी जी। तो खैर इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ समाप्त किया जाए फिर आज, है। अच्छा राजमणि जी हाथ उठा रहे हैं। हाँ जी राजमणि जी, तू नमस्कार। बताइए बताइए। एक छोटा सा प्रश्न था मेरा, अभी आपने, छोटा नहीं, आप खूब बड़ा करें, कोई दिक्कत नहीं, बताइए। ये र के विषय में आपने ही बताया था कि ऊपर जाने का शर्त है कि र के पश्चात में हस प्रत्यार होना चाहिए। हस प्रत्यार होना चाहिए, ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल। तीर्थ में र के बाद थ है, र के बाद क्या है, है ना, प्रयोग में जो नारी आश्रम वाले में रा के बाद हा है, तो हा भी तो हस में आएगा। था तीर्थ, तीर्थ है ना, तीर्थ। हाँ हाँ, तो तीर्थ में रा के बाद थ है, प्यार में नहीं आता, तो वहां पर आप हस की जगह हल समझ, हल पढ़ लो फिर। दरअसल 2 प्रकार के पाठ है, किन्हीं किन्हीं किताबों में तो लिखा है अचम दृष्ट्वा अधो याति हसश्चोपरि गच्छति, हस को देख करके ऊपर जाता है। एक तो ये पाठ है गोविंदाचार्य जी की पुस्तकों में। किन्हीं का मत यह है कि हलम दृष्ट्वा, हल को देख करके ऊपर चला जाता है। तो तीर्थ में भी आप देख रहे हो तो वहां हल पाठ समझना फिर उस जगह, है ना, हलश्चोपरि गच्छति। ये पाणिनि जी का सूत्र है या ऐसे ही मतलब कुछ? अरे ये भी ऐसे ही उक्ति है, जाने कहाँ आई है प्राचीनों की। गोविंदाचार्य जी ने तो हसा पाठ दिया है, तो हमने उस हसा बताया था, पर कहीं कहीं इसका अपवाद देखा जाता है, जैसे आपने उदाहरण दिया, हमने भी बताया था ये। तो उस जगह आप हल पाठ समझना, हल भी है कहीं कहीं कि हल को देखेगा, र अपने से आगे हल को उसके ऊपर भाग जाएगा, ठीक है ना। पर हस वाली जो उक्ति है उसका एक अलग अलग कथन है, वो आपको विसर्ग संधि में भी एक बार और बताएंगे, हस क्यों कह रहे हैं। ठीक है ठीक है, वो पदांत और पदांत का झंझट है, वो आपको समझाएंगे सब, ठीक है जी। चलिए तो समापन करें आज का। एक इको एणची में समस्या थी, कल पूछूंगा फिर। हाँ क्या है, इको एणची में, हाँ क्या है इको एणची में? इको एणची में ये कहता है कि के स्थान पे यण हो अच परे रहने पर। हाँ, अच हमारे अ ई उ री री ए आई ओ औ हो गए, जी जी जी। री के बाद में फिर ई ही आ जाए, तो क्या यहाँ पे यण संधि होगी? ई के बाद मतलब ई के बाद ई आ जाए तब? हाँ जी, तब नहीं होगी, तब नहीं होगी ना, तब नहीं होगी। वो क्या बात है, अभी आप उत्सर्ग सूत्र पढ़ रहे हो, अभी एक अपवाद जानोगे तो इसकी टांग खींच देगा, इसको नहीं होने देगा। इसलिए हम जो नियम में आपको बताए थे ना, असमान अच बताए थे। असमान अच का भ्राता इस सूत्र में कोई चर्चा नहीं की गई है कि असमान? हाँ इसमें नहीं की गई है ना, पर ये सूत्र उत्सर्ग सूत्र है।
अच्छा जी। उपसर्ग सूत्र का मतलब ये सामान्य नियम है, आगे विशेष नियम आएगा तो सामान्य नियम विशेष नियम का अपवाद कर देता है। ठीक है, ठीक। सामान्य विशेष नियम का अपवाद ऐसे समझ लीजिए कि आप रोजाना रोटी खाते हैं। हाँ जी। और एक दिन मैं आपके लिए रबड़ी ले आऊं बढ़िया, मजा आ तो जाएगा। आप दोनों में से क्या चीज चूज करोगे अपने लिए? रबड़ी चूज कर लेंगे। रबड़ी करोगे ना, क्योंकि वो विशेष नियम है, वो कभी कभी उपस्थित होती है। ऐसे ही सामान्य सूत्र भी विशेष सूत्रों द्वारा बांधे जाते हैं जी। सामान्य नेताओं की जब कुछ नहीं चलती, जब बड़े नेता आ जाते हैं मोदी जी जैसे, तब वो अपने उतने ही सीमित रह जाते हैं। ठीक है, थोड़ा याद रखें उदाहरणों को। चलो एक बार हम चर्चा करेंगे आगे, आप चिंता नहीं करें इन सभी चीजों पर। गुरुजी एक ही बात, वो आपने उदाहरण में इत्युक्ता दिया है, इत्युक्त्वा। हाँ, इत्युक्त्वा। तो इत्युक्त्वा और ये सुधी उपास्य सेम ही है क्या? सेम है, सब जगह ई है। ई ह्रस्व हो या दीर्घ हो कोई मतलब नहीं है, वो अपने 18 तरीके का ज्ञान करवाएगी सब जगह। तो ठीक है, उपास्य का अलग नियम है क्या उसमें? नहीं, एक ही आपको चिंता ना करें। तो चलिए समापन करते हैं शांति के साथ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। सादरं प्रणमामि।